ओम शांति। 18 अगस्त 2021 की मुरली से भक्ति का फल देने वाले शिव बाबा का अपने स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें फिर से पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करने के लिए कह रहे हैं। मुरली शुरू होते ही बाबा ने कहा कि तुम सोने जैसा बनकर औरों को भी रास्ता बताओ। तो आज बाबा 3-4 दिन से लगातार पर चिंतन वाहियात बातों में ना जाने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आज हम बार बार मन को फिर से याद कराएंगे कि मुझे पर चिंतन नहीं करना। पर चिंतन मतलब दूसरों की कही हुई बात का चिंतन नहीं करना है। हम मन को समझाएंगे और याद कराएंगे वो केकई वाला किस्सा, जब केकई का एक हंसता खेलता परिवार है। परिवार में 4 बेटे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन केकई ने मंत्रा की कही हुई बात का पर चिंतन किया। मंत्रा आई और बोली, तेरा बेटा भरत बनना चाहिए राजा। हंसता खेलता परिवार है, लेकिन केकई ने मंत्रा की दूसरों की कही हुई बात का पर चिंतन किया और हंसता खेलता परिवार क्या बन गया हम सब जानते हैं। तो इसीलिए मुझे पर चिंतन कर अपने परिवार को खराब नहीं करना है, अपने संस्कारों को खराब नहीं करना है। मुझे सिर्फ बाबा की कही हुई बातों का चिंतन करना है। ये बार बार मन को याद कराएंगे कि मुझे केकई नहीं बनना है। बाबा मुझे केकई बनाने नहीं आया है, बाबा मुझे लक्ष्मी बनाने आया है। तो हम जब बार बार मन को ऐसा याद कराएंगे तो मन पर चिंतन नहीं करेगा। आज बाबा हमें अशरीरी बनने का जो बच्चे अभ्यास करते हैं उनकी निशानियां भी बता रहे हैं। हमारा योग का लक्ष्य ही है अशरीरी बनना। इस जीते जी शरीर को भूल जाओ और मैं आत्मा हूँ, ये पाठ पक्का करना। तो जो बच्चे अशरीरी अवस्था का अभ्यास करते हैं उनकी निशानियां क्या होगी बाबा बता रहे हैं। पहली, उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाएंगी, उन्हें करनी नहीं पड़ेंगी, अपने आप हो जाएंगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह स्मृति स्वतः रहती है। देह अभिमान छूटता जाता है, राम नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद नहीं आती। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये निशानियां मुझ में दिख रही हैं, क्या मेरी कर्मेंद्रियां शीतल हो गई है, क्या मुझे बाबा ही ज़्यादा खींचता है या देहधारी खींचते हैं, क्या मैं सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखती हूँ। अगर नहीं देखते हैं तो इसका मतलब अशरीरी का अभ्यास कम है। आज बाबा हमें अशरीरी बनने की युक्ति भी बता रहे हैं। हम इस युक्ति का यूज़ करेंगे और अशरीरी अवस्था के अभ्यास को बढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ भी नहीं होता। कार्य में सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। वे सब साधनों को अपनाते हुए जितना न्यारा उतना बाप के प्यारे रहते हैं। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और स्टेज ऊंची रहती है। तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करने के लिए बाबा ने एक आसान सा तरीका बताया कि तुम अपने आप को इस रथ में, इस घर में मेहमान समझो। मैं इस आत्मा, इस शरीर में भी मेहमान हूँ। मैंने कितने शरीर बदले हैं और इसमें अंतिम शरीर में आकर पहुंची हूँ। मैं इस शरीर में मेहमान हूँ, अब मुझे घर जाना है। बाबा ने ये भी कहा कि यहाँ से लंगर उठा लिया है, कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। तो जब हम बार बार देखेंगे कि ये कलयुगी दुनिया का अंत होने वाला है, विनाश सामने खड़ा है और मैं आत्मा कुछ दिनों के लिए इस रथ में मेहमान हूँ, इस घर में भी मेहमान हूँ। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो वो क्या करेगा, वो सारी चीज़ें यूज़ करेगा। बाथरूम यूज़ कर रहा है, बेड यूज़ कर रहा है, किचन यूज़ कर रहा है, लेकिन अपनापन नहीं होगा। ऐसे ही मैं भी इस घर में मेहमान हूँ, इस घर में भी, इस देह में भी। मैं इस देह का यूज़ कर रही हूँ और अब इस घर का भी यूज़ कर रही हूँ। जब हम अपने आप को मेहमान समझेंगे इस दुनिया में तो धीरे धीरे हमारी प्रवृत्ति श्रेष्ठ होती जाएगी। हम देह और देह के संबंधों से उपराम होकर अशरीरी अवस्था में टिक पाएंगे। तो आज हमें ज़्यादा यही अभ्यास करना है। एक तो पर चिंतन में नहीं जाना है, दूसरा मैं इस रथ में, इस घर में मेहमान हूँ। तो ऐसा कर्मेंद्रियों को शीतल करने वाले
सदा उपराम रहने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।